70 साल भरम में रखा है। वो मुस्लिम है तो मुस्लिम को लॉलीपॉप दे के रखा कि मुस्लिम सरकार मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। सबको इसने भरम में रखा है। सबका लूटा हुआ पैसा है जो आज ये पैसा निकल कर आ रहा है। ये जो मोदी जी ने 9 साल मेहनत करी है उससे हमारा देश उभर के आया है, उसमें हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो ये जो कांग्रेस को जितना बर्बाद करना था, अब हम उनसे ये कहने आए यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा करके कि बहुत हो गया, अब अपना घर देखो, हम पब्लिक पे रहम खाओ, पब्लिक को जीने दो। ये जिन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी, पप्पू पनौती ने, मोदी जी ने उनकी दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। दिल्ली भर में जितने भी चोर हैं, चाहे वो केजरीवाल के हों चाहे कांग्रेस की हो, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी की गारंटी है कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। बात करते हैं, यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता भी है। 15 लाख रुपया अपने हलफनामे में बताया था धीरज साहू ने कि मेरे पास 15 लाख रुपया कैश है। 300 करोड़ से ज्यादा मिल चुका है, गिनती अभी भी जारी है। क्या कहेंगे आप कांग्रेस की इस भ्रष्टाचार सरकार है, इसका जो इसको रद्द कर दिया जाए, इसका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और जो समझ लीजिए कि 300 तो अभी पार हो चुका है और हो सकता है कि हजारों में जो है इसका निकल आए पैसा। और ये तो एक पकड़ा गया है, इनके जितने भी साथी पकड़े जाएंगे उन सबके पास अनगिनत पैसा निकलेगा, क्योंकि 70 साल इसने जनता को लूटा है। 70 साल भरम में रखा है। वो मुस्लिम है तो मुस्लिम को लॉलीपॉप दे के रखा कि मुस्लिम सरकार मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। सबको इसने भरम में रखा है। सबका लूटा हुआ पैसा है जो आज ये पैसा निकल कर आ रहा है। 9 साल की मेहनत है, ये जो मोदी जी ने 9 साल मेहनत करी है उससे हमारा देश उभर के आया है, उसमें हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो ये जो कांग्रेस को जितना बर्बाद करना था, अब हम उनसे ये कहने आए यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा करके कि बहुत हो गया, अब अपना घर देखो, हम पब्लिक पे रहम खाओ, पब्लिक को जीने दो। ये पैसा पब्लिक का है, पब्लिक बहुत मेहनत से कमाती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। राहुल गांधी तो विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। वो तो मनाएंगे ही। जब उनका पकड़ा गया है उनका काला धन, तो वो यहाँ पर क्या प्रक्रिया करेंगे? वो कौन सा मुंह यहाँ दिखाएंगे? वो छुट्टियां नहीं मना रहे, वो मुंह काला करने गए, वो छुप कर गए हैं, वो कुमोला करके यहाँ से भाग गए हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी चोर है, तो वो घूम नहीं रहे हैं, वो यहाँ से भागे। उनको पता था ऐसा होने वाला है, इसीलिए निकला है पैसा। सर क्या कहेंगे? उन्होंने अपने हलफनामे में तो 15 लाख रुपए का जिक्र किया था, 300 करोड़ से ज्यादा मिल रहे हैं। देखिए, चोरी पकड़ी गई है, चोरी नहीं डकैती पकड़ी गई है। ये जिन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी, पप्पू पनौती ने, मोदी जी ने उनकी दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। दिल्ली भर में जितने भी चोर हैं, चाहे वो केजरीवाल के हों चाहे कांग्रेस की हो, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी की गारंटी है कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी तो विदेश में है इस समय, कांग्रेस का कोई नेता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा इस पर। देखिए, प्रतिक्रिया देंगे कैसे? चोर की जब चोरी पकड़ी जाती है वो कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, इसलिए मुंह छुपाकर विदेश में पहले ही जाना पड़ गया। उन्हें पता था मेरे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो पकड़े जाने वाले हैं, उनका भ्रष्टाचार उजागर होने वाला है। और ये पहली बार देखा जा रहा है एक व्यक्ति के यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलना, जो कहता था 15 लाख है बस हमारे पास, 300 करोड़ से ज्यादा, और अभी काउंटिंग जारी है। ये काला धन इन्होंने अपने घर में रखा हुआ है, ये सारा काला धन बाहर आएगा। सारा काला धन बाहर आएगा। और क्या लग रहा है, कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? कांग्रेस, हम मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इनको निलंबित किया जाए और जेल भेजा जाए। तो बीजेपी ये मांग कर रही है कि निलंबित किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, और यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर हो रही है। झूठ की दुकान सजाए बैठे सभी विरोधी अपने कह रहे थे हम तो मोहब्बत की दुकान निकाल रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का कारोबार चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से 300 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं और गिनती अभी जारी है। कुछ मशीनें भी खराब हो गई है नोट गिन कर, और 3 दर्जन से ज्यादा मशीनें मंगवाई जा चुकी है जो अपना काम कर रही है। और तो और आप भारतीय जनता पार्टी को छेड़िए, आप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो खुद कह रहा है कि इतनी बड़ी रकम आज तक एक जन के यहाँ से जो ये मिली है, ये सबसे बड़ी रकम है और संभावना है कि और बढ़ जाए। इसमें इंटरनेशनल फंडिंग भी हो रही है, देशद्रोही फैक्टर है। और आप देखिए ये जो नोट बरामद हुए उसमें एक भी 2000 का नोट नहीं है, 1000, 500 या 100 का नोट ये सीधा डायरेक्ट करते हैं कि ये बिल्कुल नई करेंसी है। तो इसमें इंटरनेशनल फंडिंग वाला जो हम जिस प्रकार से जॉर्ज सोरोस का आता रहा है, अभी मैया मोत्रा का जो आया है, उनकी
सांसदता को जो रद्द कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, वो भी इसीलिए किया है क्योंकि उन्होंने अपना सांसद पोर्टल का जो यूजर आईडी और पासवर्ड था वो लीक कर दिया। तो ये लोग सभी, और ये विचारधारा कांग्रेस की यही रही है कि जो राष्ट्रवाद है वो कोरोना से भी भयंकर बीमारी है। तो जो राष्ट्रवाद को कोरोना से भी भयंकर बीमारी का नाम देते हैं तो वो देशद्रोही लोग हैं और ये भ्रष्टाचार का पैसा आज इकट्ठा कर कर बैठे हैं ताकि ये इंडिया अलायंस जो घमंडिया गठबंधन है सोचते हैं कि शायद ये बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास भी आऊंगा, कुछ पहले महिलाओं से प्रतिक्रिया महिलाओं से लेना चाहूंगा। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ये एक सांसद 300 करोड़ रुपया और हलफनामे में दिया था, मेरे पास केवल 15 लाख रुपया कैश है, इससे ज्यादा नहीं है, क्या कहेंगे? झूठ बोल रहे हैं, इनका तो झूठ बोलना काम ही है। और ये कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। 70 साल से देश को लूटा ही है इन्होंने, और क्या करा जनता के लिए बताइए। और इनकी जो गठबंधन इंडिया से जो गवर्नमेंट बनी, इनकी जो टीम पूरी बनी है, वो क्या कर रहे हैं? एक एक के अभी घरों से निकलेगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है, इसे आप लूट नहीं सकते किसी भी तरह से। और आप जनता का पैसा आपको देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी आप कहते हैं कि 2000 के नोट बंद हो गए, तो 2000 के नोट कहाँ से निकल रहे हैं? आपके पास 100 के, 50 के, सबके 500 के नोट निकल रहे हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार में पूरी कांग्रेस पार्टी लिप्त है। ठीक है, आपके पास भी आऊँ। ये जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस है जिसने लगातार देश को लूटने का काम किया है, इनको लूटने से बचाना पड़ेगा। इनको जनता के जो गाड़ी कमाई है उसको लूटने का काम है। ये कांग्रेस, ये जो गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, जो लगातार मोदी के आरोप लगाते हैं, आज उनको उसका इस्तीफा लेना पड़ेगा। आज देखिए उनके नेताओं पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए निकल रहे हैं। ये जनता की कमाई है, ये जनता की कमाई है। आपको ये गाड़ी कमाई का जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी। टारगेट इसलिए कर रहे हैं, ये जो कमाई, ये जो जनता की, आज देखिए ना इनके लोगों पर करोड़ों। यहाँ पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन निकाला जा रहा है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर वो इस समय चढ़ चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है अभी तक, फिर क्योंकि अब ईडी की इसमें एंट्री होने वाली है, इतना बड़ा कैश मिला है, तो फिर बोलेंगे ईडी लगा दी हमारे पीछे 24 चुनाव से पहले। देखिए, ये तो शुरू से ही राहुल गांधी का कहना यह है कि हमें देश को लूट करके खाना है, कैसे पब्लिक को पागल बनाना है वो हम अपना टैक्टिक्स अपनाते रहते हैं। इंडी गठबंधन की बात करते हैं या फिर किसी भी पार्टी में जा करके अपनी सरकार बनाते हैं किसी राज्य में, वहाँ पर सिर्फ लूट करना है और वहाँ को डायरेक्शन होता है कि जितना पैसा कमाओगे उसका 60% 70% हमें दोगे। तो ये लूट जो है पूरा खानदानी है। जब खाने को समय नहीं, हमारे पास पैसे नहीं होते थे लोगों के पास में, तब नेहरू अपना कपड़ा धुलवाने के लिए पेरिस भेजते थे, जहाज से जाते थे। तो इनका तो परंपरा ही रहा है लूट लूट करके खाने के लिए, और देश को लूट करके खाए हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि अब ये मोदी जी का राज है, मोदी जी एक एक पैसा गरीबों का वसूल करके ही रहेंगे। और ये मोहब्बत की दुकान चलाओ या हमारे पास पैसा इतना कम है, ये सारी मीडिया है सब पता लगा लेंगी, और उस ऊपर से एजेंसी है, ये दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। और आप जैसे लोग सज्जन लोग हैं यहाँ पर मीडिया का सारा पोल खोल रहे हैं, उनको सब पता है कि उनका पोल खुल जाना है और सब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और एक एक पैसा। मीडिया तो लगातार पोल खोलती है, लेकिन ये INDIA अलायंस है, फिर कहता है हम तो मीडिया के सामने नहीं जाएंगे, हम इनका बॉयकॉट करेंगे। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर 300 करोड़ से ज्यादा और अभी काउंटिंग चल रही है, ज्वेलरी भी मिली है। बिल्कुल, बहुत पहले एक बात कही थी राजीव गांधी जी ने, हम तो 1 रुपया देते हैं लेकिन नीचे जाते जाते वो 15 पैसा हो जाता है। तो समझ आता है ये 85 पैसा किसके पास जाता है, वो इन्हीं सांसदों की तिजोरियों में जाता है। दूसरी बात, चोर तो ये सारे ही हैं, जो पकड़ा गया वो सामने आया है। जिंदगी भर इतने 70 साल आजादी को हो गए और 85 साल इन्होंने राज किया, हमेशा देश घाटे में जाता रहा। और आज जब मोदी जी का राज आया तो वही देश फायदे में जा रहा है। उसी देश की इतनी जगह जगह इज्जत हो रही है क्योंकि इनको अपनी तिजोरियां भरने के अलावा और कोई काम नहीं था। और सुनिए, मोदी जी की गारंटी है, एक एक चोर सलाखों के पीछे जाएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का नेता।